concentration of nitric acid in moles per liter in a sample which has a density 1.4 grams per milliliter and the mass percent of nitric acid in it being 69%। ये क्वेश्चन सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना दिखता है। लेट अस से उसने हमसे पूछा क्या है, मोल्स पर लीटर ऑफ ए सैंपल। हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास 1 लीटर सैंपल है। ये 1 लीटर यानी कि 1000 मिली लीटर का एक सैंपल है और इसमें ये सॉल्यूशन इसमें सारा भरा हुआ है और इसकी जो डेंसिटी दी है वो दी हुई है 1.41 ग्राम्स पर मिलीलीटर। और उसने ये कहा है कि इस सारे सैंपल का जितना भी मास है उसका जो टोटल मास है नाइट्रिक एसिड वो बनता है 69%। अगर इसका पूरे का मास 100 ग्राम है तो उसमें 69 ग्राम्स नाइट्रिक एसिड है। फिर वो पूछ रहा है कि इसमें नाइट्रिक एसिड के मोल कितने हैं। अगर मुझे उसका मास पता चल जाएगा कि 69 ग्राम है, लेट अस सपोज 69 ग्राम है, तो मैं उसका मोलर मास यूज़ करके उसके मोल्स निकाल लूँगा और मोल्स को मैं डिवाइड कर दूंगा इस क्वांटिटी से 1000 से 1 लीटर पूछा उसने, तो मैं 1 से डिवाइड कर दूंगा, वो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको जल्दी से देखिए ज़रा। ये समझाना भी इतना कॉम्प्लेक्स लगा होगा मुझे, लेकिन ये करना इतना मुश्किल नहीं है। ये आपके पास जो डेंसिटी है 1.41 ग्राम्स पर मिलीलीटर दी हुई है। आपके पास हैं कितने 1000 मिलीलीटर, तो जो आपका मास इसमें कितना होगा, वॉल्यूम 1000 इंटू डेंसिटी 1.41। इसका मतलब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1410 ग्राम आपके पास क्या आ गया, ये इस सारे बीकर का जो सोल्यूशन है उसका मास आ गया। अब इस 1410 में से 69% क्या है, नाइट्रिक एसिड। तो इसमें नाइट्रिक एसिड कितना है, 1410 इंटू 0.69, ये नाइट्रिक एसिड हो गया। ये नाइट्रिक एसिड ग्राम्स में है, मुझे चाहिए मोल्स में। जैसे ही मुझे मोल्स में आ जाता है वही आंसर होगा, क्योंकि वो 1 लीटर सोल्यूशन है, उसमें उतने ही मोल्स मुझे बताने हैं, मोल्स पर लीटर बताने हैं। जितने मोल आ जाएंगे वही मेरा आंसर। अब नाइट्रिक एसिड का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1.008, उसमें फिर इसका फॉर्मूला है HNO3। हाइड्रोजन में 1.008, नाइट्रोजन का कितना होता है 14.00 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16.00। 16.00 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ क्योंकि 3 है इसमें, ये 48 हो गया। 48 प्लस 1 49 प्लस 14 कितना हुआ 63, तो वो 63.00 हो गया। ये सिग्निफिकेंट फिगर का ख्याल रख लिया मैंने, इसमें 2 थे, इसमें 2 थे, उसमें 3 थे। तो एंड में जो डेसिमल प्लेसेस हैं, क्योंकि ये एडिशन हो रहा है, इसमें लास्ट में जो डेसिमल प्लेसेस 2 काउंट करने हैं मुझे, तो डेसिमल प्लेसेस 2 काउंट करके मैं यहाँ पे लिखूंगा 63.00। ये ऊपर हो गया आपका नाइट्रिक एसिड का मास और नीचे हो गया उसका मोलर मास। ये डिवाइड करके जो भी आंसर आता है वो आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड 1 लीटर है, तो यही आंसर है इसका। जब मैं कैलकुलेशन करूँगा, जब मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा, तो मुझे सिग्निफिकेंट फिगर कितने रखने हैं। देखो 0.69 जो है 69%, ये एक परसेंटेज क्वांटिटी है, इसमें अनलिमिटेड होते हैं, तो इसका मुझे ख्याल नहीं रखना। 63.00 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 4। 1410 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3, तो आंसर में कितने होंगे 3। तो जो इसका कैलकुलेशन करूंगा तो उसको मैं राउंड ऑफ इस तरह करूंगा ताकि मेरे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर रह जाएं और 15.4 इज़ द आंसर फॉर दिस कैलकुलेशन। दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू। अब इसका जो डिटेल लिखने का तरीका है वो ब्लॉग में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ चले जाइएगा, वहाँ इंग्लिश बड़ी क्लियर लिखी होती है। वैसे ही आप उसको एग्जाम्स में लिखेंगे तो आपके पूरे पूरे नंबर आते हैं। वहाँ केमिकल कॉन्सेप्ट सब कुछ होता है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ लिंक है, क्लिक करके वहाँ देख लीजिएगा। थैंक यू।